जर्मन सीखने का शौक है, बट ये गोएथे सर्टिफिका न जाने क्या झमेला है। पूरी पहले सुलझाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम को इतनी आसानी से समझाया है ताकि आप भी इस वीडियो को देखकर अपने लिए एक अच्छा सा करियर चूज़ कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग द जर्मन लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम लोग मेजरली 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर 5th वाले पॉइंट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो का। जर्मन यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको ये टेस्ट देना पड़ता है। ये टेस्ट ना एक नॉर्मल स्कूल टेस्ट जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा बड़ा होता है। ये पूरा टेस्ट जर्मन भाषा में होता है, जहाँ पे आपको पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना भी पड़ सकता है। अगर आप इस टेस्ट को पास करते हैं तो आपको जर्मनी में जाने में आसानी होगी। अब ये टेस्ट लेता कौन है? इस टेस्ट को लिया जाता है गोएथे इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब ये जो टेस्ट होती है ये पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होती है। साथ ही साथ ये एग्जाम ACFR के सारे स्टैंडर्ड्स को भी कवर करता है। ये जो एग्ज़ाम है ये समझ लो एक मैंडेटरी एग्ज़ाम होती है जो कि आपको देनी पड़ती है बिफोर अप्लाइंग एनी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मन। ये इकलौता एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट भी करता है और साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करता है। अब ये जो गोएथे एग्ज़ाम है ये मेनली 6 पार्ट में डिवाइड की गई है, A1 E2, B1 B2 एंड C1 C2। अब ये सबसे बेसिक लेवल है। इस लेवल में आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या आप सामने किसी से इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ डेली लाइफ में छोटे मोटे फ्रेजेस जो यूज़ होते हैं वो यहाँ पे आप सीख सकते हैं। A2 जो एग्ज़ाम है ये A1 से थोड़ी सी एडवांस है, जहाँ पे आप परचेसिंग कर सकते हैं इन जर्मन लैंग्वेज। साथ ही साथ आप किसी जगह के बारे में पूछ सकते हैं या अपना एड्रेस पूछ सकते हैं या उनसे अपना एड्रेस ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इस एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत काउंट करना भी सीख जाओगे इन जर्मन लैंग्वेज। B1 इस एग्ज़ाम में क्या होगा कि आप ना जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस के अंदर के जो मेन आइडिया है आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। साथ ही साथ आप ना एजुकेशनल या फिर इवेंट इन सब सारी चीज़ों में डिस्कशन कर सकते हो इन जर्मन लैंग्वेज। आप अपनी ड्रीम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है जर्मन में या किसी भी जगह का, आप वो जर्मन लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब B2 जैसे एग्ज़ाम में आप इतने काबिल तो हो सकते हो कि आप किसी भी टेक्निकल जो भी डिस्कशन चल रही है उस डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहाँ पे अपना पूरा व्यू पॉइंट रख सकते हो। आप इतने काबिल इस लेवल में हो जाओगे। C1 लेवल में आप बहुत ही ज़्यादा डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो इन जर्मन लैंग्वेज, वो प्रोफेशनली हो या एकेडमिकली हो या किसी सोशली टॉपिक पर आप बहुत ही डीपली कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो। C2 ये सबसे एंड लेवल है तो ऑब्वियसली थोड़ी हार्ड होगी और आफ्टर दिस लेवल यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग इन लैंग्वेज। किसी भी कॉन्वर्सेशन में आप डीपली बात कर सकते हो, उस कॉन्वर्सेशन को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो और साथ ही साथ आप बहुत ही अच्छे लेवल के जर्मन फ्लुएंट बन जाओगे। आपको जर्मन राइट करना आ जाएगा, आपको जर्मन रीड करना आ जाएगा और जर्मन में आप बहुत ही फ्लुएंटली बात भी कर सकते हो उस लेवल को क्लियर करने के बाद। अब आप देख सकते हैं कि A1 लेवल जो है वहाँ पे आपको इंटरनल 7000 और एक्सटर्नल 9400 आपको पे करने होंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि A1 लेवल और A2 लेवल का जो फीस है वो किस टाइप का फीस पैटर्न है। ऐसे आप स्क्रीन पे B1 B2 का भी फीस देख सकते हैं, साथ ही साथ C1 C2 का भी फीस देख सकते हैं। अब गोएथे इंस्टीट्यूट के ना एग्ज़ाम्स इंस्टीट्यूट भी है और एग्ज़ाम सेंटर्स भी है। सबसे पहले मैं आपको जो बता दूं कि एग्ज़ाम्स सेंटर जो है वो लोकेटेड है छत्तीसगढ़, कोयम्बतूर, हैदराबाद एंड त्रिवेंद्रम। गोएथे इंस्टीट्यूट जो है, गोएथे इंस्टीट्यूट भवन इन इंडिया, वो लोकेटेड है बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करके आप एग्ज़ाम के वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे गोएथा दिल्ली सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको एक सेक्शन मिलेगा माय गोएथे। इस पे क्लिक करके आपको उस लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ से अपना लॉगिन आईडी डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अपना पासवर्ड डालिए और आप किस कंट्री में रहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए।
रजिस्टर पे क्लिक करके मैं वो डिटेल्स वापस फिल करके लॉगिन कर लूँगा। अब यहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जर्मन एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली के लिए सिलेक्ट करता हूँ। आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए। अब मेक श्योर कर लीजिए यहाँ पे जो यंग लिखा है ये अवेलेबल है 18 ईयर के अंडर जो एज है उनके लिए, और मेरे को अप्लाई करना है अडल्ट के लिए, तो मैं अडल्ट पे क्लिक करूँगा। और सपोज़ मैं अभी A1 एग्ज़ाम के लिए फिल कर रहा हूँ ये डिटेल्स, तो मैं A1 पे क्लिक करूँगा। मेरा जो सेशन है उसको बुक करूँगा, कौन सी डेट मेरे लिए अवेलेबल है। तो ये बुकिंग का विंडो खुल गया है। यहाँ पे हमको डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स फिल हो गई कि उसके बाद में मैं ये पेमेंट कर दूँगा। अगर आपके पास में कोई प्रोमोशनल कोड है तो वहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैं अप्लाई करूँगा डायरेक्टली। अब मेक श्योर करना जो आपका पेमेंट वे है वो इंटरनेशनल कार्ड ही अवेलेबल है यहाँ पर। आप यहाँ पे UPI वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। इस वीडियो पे आने के बाद में मेरे को अगर कोई करेक्शन करनी है मेरी डिटेल्स में तो मैं वो एडिट कर सकता हूँ। दोस्तों जो ये एग्ज़ाम्स होती है ना, ये एग्ज़ाम मेजरली डिवाइड की गई है 4 सेक्शंस में, जिसमें आता है रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। अब ये जो 4 सेक्शन है इसके ऊपर आपका क्रिएट होता है एक पेपर। एक एग्ज़ाम जो आपको सॉल्व करनी है वो होती है 100 मार्क्स की। अब इस 100 मार्क्स में से आपको ना 60 मार्क्स पासिंग होती है। जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेगी वैसे वैसे एग्ज़ाम्स की डिफ़िकल्टीज भी बढ़ेगी। बट अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्ज़ाम ईजीली। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि आपको A1 और A2 नहीं देनी है, आपको डायरेक्टली B1 देनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आपको प्रिपरेशन उस लेवल की करनी पड़ेगी। जर्मन की ऐसी 5 यूनिवर्सिटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा शॉक में होने वाले हो, जो आपको सुनकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। ये यूनिवर्सिटी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मोर देन 45,000 स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 170 से भी ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या ही बताऊँ आपको। आपने दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा, तो ये उनकी होम यूनिवर्सिटी है। अब इस यूनिवर्सिटी में एक ये तो चीज़ खास है, दूसरी ये चीज़ कि यहाँ पे मोर देन 57 नोबल लॉरेट्स निकले हैं। अब ये यूनिवर्सिटी जर्मन की सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। मोर देन 52,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मन है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये यूनिवर्सिटी को टॉप 50 यूनिवर्सिटी में भी काउंट किया जाता है। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बताऊं आपको, और आपने इसके बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और ये हर बार इसके बारे में जो भी आप फैक्ट सुनोगे आपको ये इतना ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। अब मैं जो नंबर्स आपके सामने रखने वाला हूँ, ये नंबर सुन के आप शॉक में आने वाले हो। यहाँ पे मोर देन 52,000 स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। इस यूनिवर्सिटी को 18 नोबल प्राइज मिले हैं। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा 78 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हमारे को मिले हैं। ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को भी एक नेक्स्ट लेवल का दर्जा देती है। यहाँ पे आपको 70+ स्पोर्ट्स मिलते हैं। और एक जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि इस यूनिवर्सिटी को नंबर 1 की पोजीशन से बहुत टाइम से कोई हिला नहीं पाया है। अब एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में मैं आपके साथ एक डिस्कशन करूँगा कि आपको पता तो चल गया कि जर्मन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, जर्मन लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कहाँ पे आपको फिल करना है फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको पता तो चल गई। बट अब बात ये आती है कि आप जर्मन लैंग्वेज को सीखोगे कहाँ से, सीखोगे कौन से प्लेटफॉर्म से। क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे ना गलती कर देते हैं, एक गलत सा प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं और वहाँ पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन इनको मिलती नहीं है। दोस्तों मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको पुणे से मुंबई जाना है, मैं आपको मैप वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ बस जाओ, तो आप क्या करोगे? आप बस जाओगे और रास्ता ढूंढते ढूंढते आप कब पहुँचोगे आपको ही नहीं पता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है।
कि अगर आपको मैं प्रॉपरली एक मैप दूँ और बोलूँ कि पूना से मुंबई जाओ, ये मैप है, तो आप कितनी जल्दी पहुंच जाओगे और कितनी आसानी से पहुंच जाओगे। वैसे ही दोस्तों, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर वे में एक सही टाइम पर अच्छे से ये एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसे ऐप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो आपको ही हेल्प करेगा आपकी जर्मन लैंग्वेज को सीखने की जर्नी में। दोस्तों, ये ऐप का नाम है क्यूरेटरी। अब दोस्तों, बाकी अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको स्टार्टिंग टू एंड आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, बट क्यूरेटरी एक इकलौता ऐसा ऐप है जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज के कस्टमाइज कोर्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको 1-on-1 सेशंस भी मिलते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक अच्छा गाइडेंस भी मिलता है टू क्रैक द एग्ज़ाम। आप यहाँ पे सिर्फ जर्मन नहीं और भी कई सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इनके प्रोफेशनल टीचर्स भी आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन लिंक विच इज़ ऑफ क्यूरेटरी। डाउनलोड क्यूरेटरी नाउ। और दोस्तों, आप मेरे को कमेंट में करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको इसी वीडियो से कुछ है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए थी, आप मुझे वो भी कमेंट में ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ, सब्सक्राइब द चैनल।